तो हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज की सेकंड वीडियो के अंदर। और आज हम एक नया टॉपिक फिर लेकर आए हैं। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ये, इंडिया साइज एंड लोकेशंस। मेरा जो लैंग्वेज होगा वो बोथ मीडियम होगा, मतलब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्या है एक्सप्लेन करता रहूँगा। जल्दी से अपनी नोटबुक और फिर जो भी आपकी फेयर कॉपीज वगैरह नोट्स के लिए जो भी आपके पास में सोर्स है वो लेके बैठ जाए और आप लोग इन्हें नोट भी करते रहिएगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इसमें से ही आएगा 101%, 201%। इसके अलावा नहीं बन सकता। तो मैंने जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी ऑल ओवर नोट्स वगैरह, जो भी पूरे चैप्टर का निचोड़ है वो इस चैप्टर में मैंने डाल दिया। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब हम लोग भारत के जो मुख्य बिंदु है, बेसिक चीज़ें, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि एक हम लोगों ने क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। देखिए, सबसे पहले द पॉपुलेशंस इन एरिया। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत की टोटल पॉपुलेशंस कितनी है, तो 1.21 बिलियन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। भारत में प्रत्येक 10 साल में जनगणना करवाई जाती है और 2011 की जनगणना आपके बुक में डाली हुई है। और उस बुक के अनुसार भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1.21 बिलियन, यानी 121 करोड़। ओके, क्लियर है। देन आते हैं इसके एरियाज़ के ऊपर कि इसका टोटल एरिया कितना है, भारत मतलब कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका पूरा जो एग्जैक्ट डाटा है बच्चों वो ये है, 32,87,263, 32,87,263। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट डाटा है कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये भारत का टोटल एरिया है। देन टोटल स्टेट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाद में टोटल स्टेट 28 है एंड यूनियन टेरिटरी कितनी है आपकी 8 है। देन आगे चलते हैं, एक सेकेंड। इंडियाज पोजीशन एंड वर्ल्ड, मतलब भारत का विश्व में क्या स्थान है। द परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल जोग्राफिकल एरिया, मतलब भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से, मतलब एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का टोटल वर्ल्ड का 2.4% है पूरे विश्व का। मतलब हम अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को 100% माने तो भारत उसका कितना परसेंट है? 2.4%। एक बेसिक सा सवाल पूछ लिया जाता है कि जोग्राफिकल कंडीशंस के बेसिस पर भारत जो है कितना परसेंट रखता है पूरे वर्ल्ड का, तो 2.41%। ये लीजिए, 1 सेकेंड। द परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, फिर हम लोग आगे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब पूरे विश्व को अगर हम लोग 100% मान लेते हैं तो उस 100 का 17.5% जो पॉपुलेशन से वो कहाँ निवास कर रही है? भारत में कर रही है। इसी बेसिस पर हम लोग इंडिया को पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग देखें तो सेकंड पोजीशन पर रखता है। भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के, अगर जनसंख्या के रूप में अगर स्थान देखें तो सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन चाइना का। एंड द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड बाय द एरिया, मगर एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें तो भारत पूरे विश्व में 7वें नंबर पोजीशन पर आता है। तब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अगर भारत 7वें स्थान पर आता है तो सबसे बड़ा कौन सा है, बाकी 6 कौन सी? तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 7th पोजीशन पर आता है द कंट्री लार्जर देन इंडिया इन एरिया, द रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये वो 6 कंट्रियाँ हैं जो भारत में एक मुख्य स्थान, भारत के से पहले 6 मुख्य स्थान रखती है। इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, आप चाहो तो लिख लीजिए, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत,
रे से रसिया, के से कनाडा, सी से चीन से चाइना, अब से अमेरिका, बे से ब्राज़ील और आया मतलब ऑस्ट्रेलिया। चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो आप, एक बेसिक सा एक फॉर्मेट है, ठीक है, ताकि आपको कोई पूछे तो आप बता सके। आगे चलते हैं। इंडियाज बॉर्डर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ इंडिया द लैंड बॉर्डर, मतलब भारत का धरातली जो सीमा है वो कितनी है। तो धरातली सीमा भारत की जो है वो आपकी 15,200 है, मतलब 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत की टोटल बाउंड्री सीमा है। देन लेंथ ऑफ द इंडियन टोटल कोस्ट लाइन, मतलब भारत की समुद्र तटीय सीमा कितनी है। भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है, मतलब इसकी समुद्र से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो समुद्र से भारत की जो टोटल सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर। इसके ये नोट्स अपना आप में बहुत बेहतर है, आप इसके नोट को बनाइए और पढ़ के देखिए, बहुत अच्छे ये नोट्स है। तो टोटल इंडियाज कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर, 7,516। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 7,516 जो है वो भारत के टोटल आइलैंड को मिला कर है। अगर हम लोग आइलैंड को शामिल ना करें तो इसकी टोटल जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 6,100 है, ठीक है, 6,100। अगर आइलैंड मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को अगर हम लोग शामिल कर लेते हैं तो वो चेंज हो जाएगी। ओके, आगे चले। जूम कर देता हूँ मैं एक बार। अब आते हैं द लोकेशंस ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम। भारत की अगर हम लोग समय अंतर रेखाओं के बारे में बात करें, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो मेडिटेरियन टाइम जिसके अकॉर्डिंग हम लोग, भारत का एक टाइम जोन है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं कि भारत में कितने बज रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें निर्धारित की जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा या लाइन है वो कहाँ से निकलती है। तो नियर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, यूपी में एक जगह पड़ती है मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये पास आउट होती है, ठीक है। मिर्ज़ापुर आप लोगों ने सीरीज भी देखी होगी तो उससे आपको कोरिलेट कर लेंगे। देन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम लोगों का बनता है इसके अंदर, देखिए जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है इंडिया का टोटल लैटिट्यूड, कि भारत का लैटिट्यूड कितना है। तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर। याद रखना लैटिट्यूड को हमेशा नॉर्थ से शो किया जाता है, अगर नॉर्थ के अलावा कोई और डायरेक्शन उसमें दी गई है तो वो कभी वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। और ज़्यादातर एग्जामिनर जो होता है, आप इन फ्यूचर किसी कॉम्पिटिशन्स के लाइन की तैयारी करते हो तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा कि डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। 8 डिग्री 4 उत्तर 37 डिग्री 6 उत्तर, मतलब 8। अब देखिए इसको एक चीज़ समझिए बच्चों, ये लैटिट्यूड क्या काम कर रहा है। तो लैटिट्यूड किसी भी पर्टिकुलर जगह का एग्जैक्ट लोकेशंस आपको शो करता है। आपने जीपीएस का इस्तेमाल किया होगा और इसके अलावा मैप में आपको लैटिट्यूड जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड का काम होता है वो आपके किसी जगह के टेम्परेचर यानी तापक्रम को शो करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 8% में सर्दी चल रही है और टेम्परेचर मान लीजिए 18 है, 19 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में 19 डिग्री टेम्परेचर है। कहीं का टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं का माइनस में है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, लैटिट्यूड। तो आप लोगों को कभी इन फ्यूचर सवाल पूछ लिया जाता है कि किसी भी क्षेत्र के टेम्परेचर को चेंज करने के पीछे क्या क्या एलिमेंट्स काम कर सकते हैं, तो लैटिट्यूड भी उसमें एक होता है। नेक्स्ट आता है इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है। लैटिट्यूड को अक्षांश कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड को हम लोग देशांतर कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूड समझिए भाई, लॉन्गिट्यूड क्या है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से लिख सकें। लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 68 डिग्री 27 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट, मतलब 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। याद रखना देशांतर को हमेशा पूर्व से शो किया जाता है, ईस्ट डायरेक्शन से शो किया जाता है। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन अगर हमें मिलती है तो वो गलत है। फिर आगे चलते हैं।
ये आपके सामने मैंने मैप दिया हुआ है, थोड़ा सा मैप को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए। 8 डिग्री 4 उत्तर आपको दिख रहा होगा ये साइड के अंदर, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 यहाँ से है इंडिया का लोकेशन, और 37 डिग्री 6 नॉर्थ आपके यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर की साइड में मिलता है, ठीक है, लेह लद्दाख वाला एरिया। फिर आते हैं आपके, एक चीज़ और पूछ ली जाती है बच्चों कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, टोटल मतलब लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ जो है भारत की वो आती है 3214 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। कि भारत से आपको पूछ लिया जाए कि ऊपर से नीचे की आपकी डायरेक्शन जो लंबाई है वो कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। फिर एक और सवाल बन जाता है कि जब उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो आपकी 3214 है, तो ईस्ट और वेस्ट की दूरी कितनी भाई, तो वो है 2933। लिख देता हूँ मैं, लिख लीजिएगा ये 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल है आपकी, ये देख लीजिए, और ये अरेबियन सी है। आगे आप जब नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आगे चलते हैं, ये मैंने देखिए इसमें दूरी भी लिखी हुई है 2933, ठीक है। और ये साथ में लॉन्गिट्यूड भी इसमें शो किया गया है, जो अभी अपन ऊपर पढ़ा था देशांतर के बारे में, 68 डिग्री टू 07 टू ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब बच्चों एक चीज़ और समझना, देशांतर क्या काम करता है। तो देशांतर का काम करने का होता है किसी भी जगह का आपका समय डिसाइड करने का। जैसे अभी मान के चलते हैं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो 6 बजे के आसपास बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में 6 बज रहे हैं, कहीं पर कुछ और टाइम चल रहा है, कहीं पर कुछ और टाइम चल रहा है। तो उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, देशांतर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडियाज नेबर कंट्री, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो भारत के पश्चिमी साइड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम में क्या लगता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। मतलब आप देखिए ये ऊपर वाला जो एरिया है बच्चों, एक सेकंड में आपको ये देखो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अफ़गानिस्तान लगता है, और इस एरिया में आपका पाकिस्तान लगता है, ठीक है। इधर यहाँ पे नेपाल है, इधर चाइना है, इधर भूटान है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है। क्लियर है। तो आगे देखो, वेस्टर्न साइड में आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। साउथर्न पार्ट के अंदर आपके जो है वो श्रीलंका और मालदीव है। ये आपके आपकी समुद्र तटीय सीमा से जुड़े हुए या समुद्री जो इलाकों से जुड़े हुए जो कंट्री है वो है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि साउथ साइड से या आपके समुद्र तटीय सीमाओं से कौन सी कंट्रियाँ जुड़ी हुई नेबर कंट्री के रूप में, तो श्रीलंका और मालदीव। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग बात करें, चाइना तिब्बत, नेपाल और भूटान। चाइना तिब्बत मतलब एक ही है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चाइना और तिब्बत अलग वैसे दोनों पास पास में जुड़ रहे हैं, इस कारण से चाइना तिब्बत मैंने लिख दिया, नेपाल एंड भूटान। आगे ये देखिए, ईस्टर्न पार्ट में आपके म्यांमार और बांग्लादेश लगता है, ये देखिए। इंडियन स्टेट द शेयरिंग बॉर्डर विद द नेबर कंट्री। अब हमारा सवाल बनता है कि भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जो आपके इन कंट्रियों के साथ में टच करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपके पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट लगते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। याद करने का तरीका, जम्मू का सिपाही जम्मू का आप जम्मू का सिपाही से याद कर सकते हो, ठीक है। या पंजाबी गुजर से याद कर सकते हो, पंजाबी गुजर बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे आप पंजाबी से पंजाब, गुजर से गुजरात, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, और गुजर रे से राजस्थान, ऐसे याद कर सकते हो। कुछ भी आप कोई वर्ड बना सकते हो जिससे ये चीज़ आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए क्या है कि स्टोर हो सके माइंड के अंदर। एक बार, दो बार, तीन बार आप जब ट्रिक से याद करते हो उसके बाद में क्या है आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा के लिए सेट हो जाती है माइंड के अंदर, ठीक है। देन आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या है कि रिवाइज होती रहती है। चाइना के साथ में हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये आपकी बुक के अनुसार है सारी, ठीक है। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जम्मू का सिपाही, जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर, सिपाही से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुण हिमालय से हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड, ऐसे याद कर सकते हो। बहुत ये ट्रिक्स बन जाती है। मतलब जब भी आपको याद करना है, पास में एक ट्रिक लिख लीजिए, बस तैयार है। ये नोट्स में आप साइड में लिखते रहिए। म्यांमार, म्यांमार के साथ में आपके जो टच करते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। याद करने का तरीका, अरुणा मामी याद कर सकते हो। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से ना से नागालैंड हो गया, माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम, ओके। फिर आते हैं बांग्लादेश के साथ में। तो बांग्लादेश के साथ में कौन से स्टेट जुड़ रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। याद करने का तरीका, भाग तेरी मामी आई, ठीक है। भाग तेरी मामी आई, तो भाग से बांग्लादेश, तेरी से त्रिपुरा, माँ से मेघालय, मी से मिजोरम, मामी आ गया हुआ ना। इसके अलावा आई से असम हो गया, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आप उसको लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से वर्ड से क्या क्या बन रहा है। आगे चले। अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया। मतलब अगर हम लोगों को पूछ लिया जाए कि आपसे कोई स्कूल में पूछ ले, कोई टीचर पूछ ले, या आपके आसपास में कोई भी पूछना चाहे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। भाई टोटल 28 स्टेट्स है, मगर सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान सबसे बड़ा है हमारा, हम जिस जहाँ निवास कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्टेट राजस्थान से, जैसे जैसे मैं राजस्थान से हूँ। एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया, मतलब सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो गोवा। इंडियन आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। अब आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है भाई, तो उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। इन द इंडियन आइलैंड्स द लोकेटेड इन द अरेबियन सी, मतलब अरब सागर में जो आपका आइलैंड मौजूद है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लक्षद्वीप। द ओशियंस नेम्ड आफ्टर द इंडिया, मतलब भारत के जो आप भारत टोटल जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विस्तार है, समुद्र से भी इसकी बाउंड्री लगती है। आपसे पूछा गया है कि भारत का जो जिस महासागर में स्थित है उस महासागर का नाम क्या है, तो उसका नाम है इंडियन ओशियंस, मतलब हिंद महासागर। चले आगे, ये लीजिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक मैप और लगा रखा है। ये ऊपर वाली चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ लिए थे, ये देख लीजिए, एक पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे जो इसके नेबर कंट्री है वो बता दिए मैंने। और इसकी कैपिटल मैंने लिखी दी न्यू दिल्ली। और इसके अलावा पॉपुलेशन से, ये पॉपुलेशन देखो 1.44 बिलियन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। तो इसको एक चीज़ नोटिस करना भाई, मैंने ऊपर तो आपको बताया था 1 करोड़ बताई थी, जबकि यहाँ पे 1.44 बिलियन लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है, वर्तमान में भारत की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन तक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस में ये लिखा हुआ है, ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नेशनल लैंग्वेज हिंदी, नेशनल नहीं एक्चुअल में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज है। करेंसी जो है वो रुपीज़ है और कंट्री कोड है +91, ओके। याद करना तो चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए एक सवाल और बन जाता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लोकेटेड द 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से इसको शो किया जाता है। जब आप भारत का आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में आपके अलग अलग क्या है कि लैटिट्यूड जो है वो शो होंगे, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा है, जिसमें नॉर्थ वाली जो 23.5 डिग्री उसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और साउथ वाली जो 23.5 डिग्री है उसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। बीच में इक्वेटर है जिसको हम लोग 0 डिग्री से शो करते हैं। भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास आउट होती है
भारत के 8 स्टेट से एकदम बीच में से जो है वो पास आउट होती है, याद रखना। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत के वे कौन से राज्य है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। तो भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। और एक चीज़ और है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास आउट हो रही है, ये भारत को लगभग लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, ये याद रख लेना। द स्टेट थ्रू द विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द पासिस इन इंडिया। अब हम उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट हो रही है। ये लीजिए 1 सेकेंड। The tropic of cancer that passes through the state of Gujarat, Rajasthan, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होते हैं। याद करने का तरीका आप लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ, मित्र राम पियोगे छाछ, छाछ है जे, छाछ मत लिखना। अब देखो, मित्र से मी से बन गया आपके मिजोरम, तय से बन गया त्रिपुरा, मित्र हो गया ना। मित्र राम, अब रा से बन गया आपका राजस्थान, मैं से बन गया आपका मध्य प्रदेश, राम बन गया। पियोगे, अब पी से बन गया आपका पश्चिम बंगाल, गे से बन गया आपका गुजरात, पियोगे। छाजे, छाजे मतलब छः से बन गया आपका क्या बन गया, छत्तीसगढ़, और जय से बन गया आपका झारखंड। तो ये आपके मित्र राम पियो की छाछ एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, जिससे आप ये याद कर सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन राज्यों से पास आउट होती है। ओके, चलिए आगे चले। ये देखिए मैंने मैप लगा रखा है यहाँ पे, जिससे टॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होते हुए आपको दिख रही है गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर है, सब एकदम बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। आप लोगों के लिए सवाल है, आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान के वे कौन से ज़िले हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड, मतलब विश्व के साथ में भारत के क्या रिलेशन है, कैसे संबंध है, वो देखिए। इंडिया हैज़ द कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड सिंस द एंशिएंट टाइम, मतलब भारत आदि से विश्व के साथ में नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से क्या है कि भारत का जुड़ाव विदेशों के साथ में रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी भारत के जो लोग थे वो विदेश के साथ में व्यापार वगैरह किया करते थे भाई। द एंटायरली द सी रूट्स वेयर आर द अननोन, सो कॉन्टेक्ट वाज द मेड ऑफ थ्रू द लैंड रूट्स। मतलब प्राचीन काल में समुद्री मार्गों की खोज तो इतनी हुई नहीं थी भारत के साथ में भाई, वो तो लगभग 1498 में वास्को डी गामा ने खोजा था भारत को, ठीक है। तो इस कारण से समुद्री मार्ग से व्यापार ना होकर उस समय भारत का व्यापार लैंड रूट के थ्रू होता था, मतलब धरातली सीमाओं से हुआ करता। आगे चलते हैं, 7वां, बस थोड़ा सा और है, खत्म हो जाएगा। द मैनी ट्रेवलर एंड द ट्रेडर्स कम टू द इंडिया थ्रू द माउंटेन पासिस ऑफ द नॉर्थ। ये लीजिए 1 second. The many traveler and the trader come to the India through the mountain passes in the north, मतलब आपके नॉर्थन पार्ट से बहुत सारे व्यापारी और तीर्थयात्री जो थे वो यहाँ पर आए थे, और जो हिमालय की तरफ से माउंटेन पासेस से क्रॉस करते हुए आए थे, तो यहीं से बहुत ज़्यादा आए थे। द आइडिया, गुड्स एंड द कल्चर आर द एक्सटेंड थ्रू दिस रूट। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई, भाई आपके तीर्थयात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आपके व्यापारी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, तो उन लोगों के आइडिया हम लोगों के साथ में शेयर हुए, तो विचारों का आदान प्रदान हुआ। जो वस्तु वो लेकर आए थे और हमसे यहाँ से लेकर गए, तो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। कल्चरल, मतलब उनकी संस्कृति से हम लोग इंट्रोड्यूस हुए और हमारी संस्कृति से वो लोग इंट्रोड्यूस हुए। तो व्यापार और ट्रैवलिंग जो होती है किसी भी जगह के विचारों को, कल्चर यानी संस्कृति को क्या है, प्रभावित करती है, ठीक है। इंडिया हैज़ हैड द डीप कल्चरल ट्रेड इन रिलेशन विद द कंट्री द वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इन द साउथ एशिया। यहाँ तक कि भारत की अगर मैं संस्कृति और ट्रेड रिलेशन मतलब व्यापार के बारे में बात करूँ, तो पश्चिमी, केंद्रीय और साउथ एशिया के साथ में भारत के एक कल्चर्स का बहुत आदान प्रदान किया गया। द अपसेट ऑफ द उपनिषद, रामायण,
पंचतंत्र इन द इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम आर द डेसिमल सिस्टम रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक कि भारत ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो विश्व को दान में दी है या विश्व को प्रदान की है, जिसमें से उपनिषद है, ठीक है, रामायण है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की किताब है, ठीक है, एंड द इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम मतलब आपके सांख्यिक प्रणाली जो है वो भी दी हुई है, दशमलव प्रणाली जो है वो भी भारत की देन है। तो ये सब चीज़ें भारत की देन है। ओके, ये हाँ, सारी चीज़ें अगर आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से सुनते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतर ये क्लास आपको लगेगी और इन फ्यूचर आपको कभी भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे। द स्पाइसेस टेक्सटाइल इन द अदर गुड्स वेयर सेंट फ्रॉम द इंडिया द मैनी कंट्री। मतलब मसाले, कपड़े एंड द अदर गुड्स जो है भारत ने बहुत सारी कंट्रियों को प्रोवाइड किए। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतिहास में भारत के अंदर क्या है कि कपास की खेती जो थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी उस समय, क्योंकि फॉरेन कंट्री में कपास की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और भारत में का जो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट था वो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। तो इसीलिए टेक्सटाइल यानी कॉटन से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो भारत बहुत सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इन द रिटर्न इंडिया बाद द इन्फ्लुएंस द ग्रीक आर्किटेक्चर एंड द मिनरेट्स ऑफ द डोम्स ऑफ द वेस्ट एशिया। मतलब बदले में भी भारत को भी बहुत सारी चीज़ें मिली जिसमें ग्रीक आर्किटेक्चर जो है वो इसमें से प्रमुख है, ठीक है। आगे चलते हैं। द नॉलेज फ्रॉम द इंडिया द वर्ल्ड। अब हमें मतलब विश्व को भारत से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसमें आइडिया ऑफ द उपनिषद, मतलब उपनिषदों का ज्ञान जो है वो भारत ने प्रोवाइड किया। द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड रामायण, मतलब रामायण की और पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो आपको भारत के ज्ञान से प्राप्त हुई है। डेसिमल एंड न्यूमेरिकल सिस्टम जो है वो भी आपको भारत से प्राप्त हुए। The reached various part of the world. The good export from the India, the spices, textile, the many trade goods। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, बस होने वाला है, 4 पेज और है, ठीक है, फिर ख़त्म कर देते इसको। Were sent to the country the around the world since ancient times। देखिए, इंडियन मतलब प्राचीन काल से भारत जो है बहुत सारी चीज़ों को सप्लाई वगैरह किया करता था व्यापार के लिए। सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप। ए सब कॉन्टिनेंट इज द लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब किसी भी महाद्वीप का सबसे जो बड़ा लार्ज पार्ट होता है उसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हैं, बोलते हैं ना ये पार्ट है, ये सब पार्ट है वैसे। तो एंड द हैज द डिसेंटिक आइडेंटिटी फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी कल्चर एंड इकोनॉमी इन द वॉज लैंड मास द यूनिफॉर्मली। इस उपमहाद्वीप का अपना एक विशेष भौगोलिक, कल्चर, आर्थिक व्यवस्थाएं मौजूद रहती है। वाई इज द इंडिया इज द सब कॉन्टिनेंट। क्या भारत को हम लोग एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए कैसे। इंडिया डिसेंटिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट। मतलब भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है, एशिया महाद्वीप के अंदर आता है और एशिया महाद्वीप में रहने के कारण इसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हैं, ठीक है। द इंडिया लैंडमार्क द सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया नेचुरल जोग्राफिकल बैरियर। मतलब यहाँ तक कि एशिया महाद्वीप से आपके अदर कंट्रीज से भारत को अलग करने का काम जो है कुछ जोग्राफिकल नेचुरल जो बैरियर है वो काम कर रहे हैं। यानी हिमालय के बारे में बात कर रहा है। हिमालय जो क्षेत्र है आपका हिमालय, वो आपको अदर कंट्री के साथ में सेपरेट करने का काम कर रहा है भारत को। ड्यू द साइज, इसका जो साइज है, इसकी जो जनसंख्या है, इसकी जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी, इसकी आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें मिलाकर भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दे देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब भारत का टोटल एरिया कितना है भाई, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। वो ऑलरेडी ऊपर ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 32,87,263 वाला। एंड इंडिया एरिया अकाउंट फ्रॉम द 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल जोग्राफिकल एरिया। ये भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, कि भारत पूरे विश्व का कितना परसेंट है, तो 2.41% है। और एरिया वाइज वो उसका पोजीशन कितना नंबर पे आता है, तो 7th पोजीशन पे ऑलरेडी 6 कंट्री ऊपर पड़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया देखा था, ठीक है।
ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है भाई, आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में ये लिखा हुआ वही। ठीक है, आगे चलो भाई। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भारत की नॉर्थ से साउथ की दूरी जो है वो कितनी है, 3214, और ईस्ट से वेस्ट की दूरी आपकी 2933। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। ठीक है, thus there are the difference approximately 30 डिग्री द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। एक चीज़ और पूछनी देती है कि आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में अंतर कितना है, 30 डिग्री का अंतर है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही मैंने आपके लिखा हुआ है, द पोजीशन अमॉन्ग द कंट्री द वर्ल्ड बेस्ट इन एरिया, इंडियन 7th लार्जेस्ट कंट्री। ये वो पोजीशन से पहला रशिया, चाइना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। इंडियन मैरीटाइम बाउंड्री, अब ये चीज़ देखिए, इंडिया मैरीटाइम बाउंड्री मतलब भारत की समुद्री जो सीमा है उसके बारे में हम लोग बात करें तो बच्चों देखिए, जैसे रोड के ऊपर हम लोग किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो किलोमीटर में मेजर किया जाता है। कि मैं बोलता हूँ कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र में यही दूरी जो होती है वो नॉटिकल में मेजर की जाती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्री डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है तो नॉटिकल के अंदर वो लगभग 1.4 या 5% समथिंग कुछ होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर का मतलब 1 नॉटिकल मील 1.4 किलोमीटर के लगभग होता है। ठीक है, एंड भारत की समुद्र तटीय सीमा कितनी लंबी है तो 12 नॉटिकल मील तक भारत की समुद्र तटीय सीमा है, और अप्रोक्सीमेटली 21.9 किलोमीटर 4 है। अगर किलोमीटर में मैं बताऊं तो लगभग कितनी है वो 21.9 किलोमीटर समथिंग कुछ है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी के मैंने नाम लिखे हुए हैं। दिल्ली, अंडमान निकोबार राजधानी मतलब कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, पंजाब हरियाणा की जो कैपिटल है। ठीक है, आगे दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कल की क्लास के अंदर कि बच्चों दादरा नगर हवेली और दमन और दीव जो थे वो पहले सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, बाद में दोनों को मर्ज कर दिया गया था। लक्षद्वीप कावारती इसकी कैपिटल है, पुडुचेरी आपके तमिलनाडु साइड में, एंड लद्दाख लेह जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर समर के अंदर, और कश्मीर विंटर में आपके जम्मू हो जाती है। ठीक है, तो ये 8 के 8 यूनियन टेरिटरी मैंने लिख दिए, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स है, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में लिखे अच्छे से और उसको 1-2 बार पढ़ के देखिए, बहुत अच्छे है। ठीक है, द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द एरिया, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये मैंने मैप में भी इसको क्या है कि शो कर दिया है कि कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी कहाँ पर मौजूद है। देखिए, लद्दाख तो ये हो ही गया, ये देखिए ये लद्दाख हो गया, ये लद्दाख, ये कश्मीर, ये चंडीगढ़, ये दिल्ली, ये दादर नगर हवेली यहाँ पर है। ठीक है, एंड पुदुचेरी, लक्षद्वीप, एंड ये पुदुचेरी वैसे 2-3 स्टेट्स के अंदर मिलाकर है। ठीक है, यहाँ पे भी पुदुचेरी, यहाँ पे भी पुदुचेरी, यहाँ पे भी, मतलब लगभग 2-3 क्षेत्र स्टेट को मिलाकर पुदुचेरी बनता है, और यहाँ अंडमान निकोबार ये रहा। आगे चले, ये श्रीलंका है। ये नेबर कंट्री मैंने ऑलरेडी बता दिए, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, लास्ट में ख़त्म करते हैं इसको भी। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सारे ट्रिकों के साथ में मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, भूटान, बांग्लादेश और समुद्र से मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये था आपका 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास हुई हमारी ख़त्म। फिर से हम लोग एक नई क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।